students of second semester. As I am teaching to you English for a number of days, as I have completed my 1 month and so many video I have sent you through my lecture. Today is the 6th June 2020. As I am continuing my same topics and the unit number 2 subject the class topic classroom and सब subject letters recognitions. कहने का मतलब ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जैसा कि मैंने क्लासरूम में टीचिंग जो कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके अंतर्गत उस टॉपिक के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं जिन्हें आप लेटरों को पहचानें कि कौन सा स्मॉल लेटर है, कौन सा कैपिटल लेटर्स है और कैसे उनको हम पहचानेंगे या जानेंगे। जैसे कि लिखने के कई तरीके होते हैं। अक्सर मोस्टली जो है सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कर्सिव राइटिंग्स में लिखने का मूलतः प्राविधान होता है, लेकिन जब बड़े स्तर पर हम पहुँचते हैं तो हैंड राइटिंग्स को विभिन्न तरीकों से लिखने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन कर्सिव राइटिंग्स लिखने का मतलब ये होता है थोड़ा सा बहुत ही एक प्रभावशाली तरीके से वह एक अच्छी इमेज एक एग्जामिनर के मस्तिष्क पर, शिक्षक के मस्तिष्क पर छोड़ती है। ये तो सबका अलग अलग महत्व होता है। जैसे मैंने आपको उस जगह बताया था कि ये है कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स। जैसा कि ये कैपिटल लेटर्स है। अक्सर कोई आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है कि आप अपने नाम को, माता पिता के नाम को कैपिटल लेटर्स में ही लिखने का प्रयास करें। तो जिसमें आप करते हैं स्मॉल लेटर्स है, से वही 26 देयर आर ओनली 26 लेटर इन ए वन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बट पैटर्न्स और डिजाइंस आर डिफरेंट हियर। फिर स्मॉल लेटर्स में देखिए जैसे ए कैसे लिखा गया है, बी कैसे, हाउ वी हैव टेक डाउन द ए एंड हाउ हियर इज द टेक डाउन द बी एंड सी एंड डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब लेटर्स को, अक्षरों को कैसे हम पहचानते हैं। फिर आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पर कर्सिव राइटिंग को भी जो है यहाँ पर दिया गया है हैंड राइटिंग। हमने बताया कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत लर्न टू मेक कर्सिव राइटिंग। जैसे कि आप देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ कैसे लिखा गया है, इसको इस तरीके से आपको लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इन सब चीज़ों के माध्यम से जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी। You would be able to impress the examiner and also the teachers by your handwriting, and you would be capable to get the good marks. Even then, you have not solved all the questions. It means writing has the first impression of any students, of any persons. कहने का मतलब लिखावट जो है किसी भी व्यक्तित्व की एक पहली पहचान होती है जिसके द्वारा कम ही प्रश्न करके आप लोग अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले लेटर्स को पहचानना बहुत आवश्यक होता है, जो मैंने चीज़ आपको बताई। फिर मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ वर्ड स्पेलिंग्स। ठीक है, वर्ड्स स्पेलिंग वर्ड्स एस ई ई डबल एल आई एन जी। जैसे कहते हैं वर्ड स्पेलिंग में शब्दों की स्पेलिंग जानते होंगे आप लोग कि कोई वर्ड में जितने लेटर्स का डिक्शन होता है, जितने वर्ड उसमें लेटर्स लगाए होते हैं, उन्हीं लेटर्स के माध्यम से उस शब्दों का कंस्ट्रक्शन होता है। उसमें क्या कमी है, क्या अधिक है, इस बातों को ध्यान देकर हमें सही तरीके से, सही जानकर, स्पेलिंग को सही तरीके से रट कर, गलत हमसे कहीं फॉल्ट ना हो, मिस स्पेल्ट ना हो, उसे करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसा कि नेचर ऑफ द वर्ड स्पेलिंग, माने शब्दों के स्पेलिंग का स्वभाव क्या होता है, किस तरीके से, किस पैटर्न से उसको हम लिखते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साहित्य हो, कोई भी दर्शन हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी थियरी हो, कोई भी मान्यता हो, कंसेप्शन हो, तो उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसकी बुराइयाँ भी सामने दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इट इज
is general view of the various scholars that there is no need of systematic teaching of spelling because students can learn then automatically। कहने का मतलब कि बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि सामान्य तरीके से देखा जाए तो स्पेलिंग को पढ़ने और लिखने की, याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब ये बात कैसे की समझ में आती है, इस बात को देखना है, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स कैन लर्न देन ऑटोमेटिकली। अब जैसे उन विद्वान का मत है कि विद्वान लोग बच्चे ऐसा, इट इज द एजम्पशंस ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स which is related to the English teaching learning process. It is their assumptions. They are trying to say it that there is no need of remembering the spellings or the dictionary. These things very easily student can learn it by their hearts. कहने का मतलब यह है बच्चे स्वयं ही उस स्पेलिंग को, शब्दकोश को रट लेते हैं, जान लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि बट द बेसिक लर्निंग ऑफ स्पेलिंग इज सम व्हाट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ मूलभूत अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनकी जानकारी अति आवश्यक होती है आगे के जो 4 स्किल्स हैं। जैसा आप जानते हैं कि लर्निंग, ठीक है, स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग एंड द रीडिंग, जो 4 स्किल्स है, इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये जो है बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आपके ब्रिटिश स्टूडेंट्स शुड इंक्वायर थ्रू नॉलेज ऑफ 2000-3000 वर्ड्स। कहने का मतलब कि लगभग ऐसा ये माना जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की यदि जानकारी 2000 वर्ड 3000 वर्ड किसी को जानकारी हो जाए तो निश्चित जो शिक्षा के जो 4 कौशल हैं उनको समझने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। For the purpose of the 4 skills, listening, speaking, reading and the writing, जो मैंने आपको बताया, we spend our age in learning the knowledge of words and it with the other words are not regarded for display to middle and the। कहने का मतलब वो विद्वान ये कहते हैं कि हम जीवन भर पर्यंत हम शब्दों को याद करते रहते हैं, हम अपने शब्दकोश को हम बढ़ाते रहते हैं। तो कहने का मतलब उनके ये है कि हमें उतना ही शब्दों को रटा जाए, ग्रामर के वही नियमों को उतना ही जाना जाए, शब्दों को जाना जाए, जिससे हमारे और स्किल्स की उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसमें बहुत ज़्यादा हमें अननेसेसरी वर्डों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वही चीज़ पढ़ें जो कि कम पढ़ें, तथ्यागत हो, फैक्चुअल हो, नेचुरल हो, जिससे हमारे किसी भी अध्ययन अध्यापन में कोई बहुत ज़्यादा बाधा उपस्थित ना हो सके। इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हम शब्दकोश को याद कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हम इन सब चीज़ों को रट लेंगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कोई सम्मान प्राप्ति नहीं हो जाएगी, ना तो हमें किसी मेडल या उपहार के द्वारा हमें पारितोषिक नहीं प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स आर नॉट रिगार्डेड फॉर डिस्प्ले लाइक मेडिसिन बट and there are use of to serve certain purposes in life। और हमें उतने ही शब्दों की आवश्यकता है जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को सही तरीके से वे हमारे उसे फलीभूत कर सके। by which words we have to remember not much words of the spellings, we have to only learn a limited words which can fulfill the nature of the 4 skills, listening, speaking, reading and the writing, जो हमारे 4 कौशलों को सही तरीके से बना सके, ठीक है। बट इट इज नॉट प्रॉपर थिंग दैट मेमोराइजिंग द डिक्शनरी और नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर बाय हार्ट एंड नेम। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि हम शब्दों को याद करें और ग्रामर के नियमों को सही तरीके से हम उसको समझ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना आवश्यक नहीं जानना। द यूज ऑफ डिक्शनरी इज गिविंग द मीनिंग एंड ग्रामर डीलिंग विद कैटेगरीज एंड द सब कैटेगरी। कहने का मतलब डिक्शनरी की जानकारी और ग्रामर का जो अध्ययन है यह हमें किस उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, ये शब्दों के श्रेणी और उपश्रेणी को बताने का प्रयास करता है कि मेरा शब्द की जो शब्द का कंस्ट्रक्शन है किस तरीके से उसको बनाया गया है, उसमें क्या कमी है, इस तरीके की बात जो सामने आती रहती है।
आर मेनी रीजंस which make words difficult to master। यानी बहुत से ऐसे कारण होते हैं, बहुत से ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके द्वारा जो कठिन शब्द जो है बच्चों को या अध्यापक के सामने आते हैं, जिनका अर्थ निकालने में, जिनका उपयोग करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। Some words are used for 2 or more parts of speech। कुछ शब्दों का उपयोग, जैसे कि वाक्य के जो प्रकार होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं, वर्ड एक ही होता है, there is only simple word but it has been blessed, it has been set up into the different part of the speech। यानी का मतलब वर्ड एक ही होता है लेकिन उसके कार्य विभिन्न विभिन्न वाक्यों के संरचना में उनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए सिंस है, सिंस कभी कभी काम प्रीपोजिशंस का करता है, प्रीपोजिशन PREPOSITIO जिसे कहते हैं हिंदी में संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, जो कि ये इसका काम ये होता है कि ये दो वाक्यों के बीच में ये जब सिंस आता है तो उन्हें जोड़ने का प्रयास ये करता है। कभी कभी ये कंजंक्शन का काम करता है, कंजंक्शन से कहते हैं संयोजक, संयोजक जैसे ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का ये कार्य करता है। और कभी कभी इसका स्थान एडवर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब के रूप में इसका क्रिया विशेषण के रूप में आता है। तो अब ये सबसे पहले ये सिलेक्शन ये करना होता है कि वाक्य को, रूप को, वाक्य के कंस्ट्रक्शन को देखा जाए कि आखिर में कैसी, किस सेंटेंस में कहाँ पर इसका कैसे उपयोग किया गया है, किस भाव में किया गया है, ये थोड़ी सी एक समस्या पैदा करती है। फिर the some words have 2 or more meanings and construction of meaning as spring, stay, when and is। कहने मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं 2 or more meanings जो कि वाक्यों की संरचना में 2 या 2 से अधिक अर्थ को वो रखते हैं। उनका अर्थ जैसे कि हमने कहा कि आपको बताया था पहले लेक्चर के अंतर्गत कि होमोफोन्स एक ऐसा अंग्रेजी व्याकरण है जिसका उच्चारण लगभग एक होता है, लगभग कहीं कहीं राइटिंग उसके अलग होती है, लेकिन कभी कभी उसकी स्पेलिंग भी होती है, लेकिन कभी कभी सेम जो स्पेलिंग होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं जो सामने पैदा होती चली जाती है, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, इसी का मतलब होता है क्या, झरना, झरना। अब इसका कैसे, किस कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग किया गया है, इस बात को आपको जानना है। फिर आप स्प्रिंग माने आत्मा होती है, जैसा आप जानते हैं। स्टेट माने सीधा होता है, ठीक है। वेन माने यूजलेस होता है, लेकिन सेल माने उष्टाएं होती है, तो अलग इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। A word things has 8 meanings of which have the different equivalent in the student। कहने का मतलब एक वर्ड होता है जो कि 8 प्रकार के, एक जो वर्ड होता है वो 8 प्रकार के अर्थों को, 20 प्रकार के वाक्यों की संरचना में उसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है इस स्टूडेंट और वे जो विद्यार्थी होते हैं मातृभाषा में इसका उपयोग इस तरीके से करते हैं जहां जहां पर उसकी भी आवश्यकता महसूस करते हैं। गो, कम्स, एक, जैसे टेक, टेक का अर्थ होता है लेना, टेक का अर्थ होता है कि माने उसका विभिन्न विभिन्न तरीके से उसका उपयोग किया जाता है टेक का। फिर गो का, टेक का उपयोग जो है 91 तरीके से होता है और गो का उपयोग 69 तरीके से होता है, ठीक है। और मेक का 97, मेक का 97 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और कम्स का 69, कम माने होता है 69 तरीके से इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये सब चीजें हैं एज ए बीएल। ये चीजें मैंने आपको बताई। यदि कहीं भी आपको समझने में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना यदि आप करें, जो चीज ना समझ में आया हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की पढ़ाई यही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीज़ आप घर पर इसको अपने किताब से पढ़कर बाकी चीज़ों का अध्ययन करते हैं।